जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुज जैन रोहतगी। आज कुछ एक डिफरेंट मुद्दे पर आपके साथ बात करने वाले हैं। ये जरूरी भी है और चिंताजनक भी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक अहम टॉपिक की कि हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि हमारे देश का काफी नाम हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे किसान इस समय कंफर्टेबल माहौल में हैं? क्यों किसानों में आत्महत्या के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? और कुछ आंकड़ों के साथ आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब पहलुओं पे कि हमारे देश में कृषि क्यों पिछड़ रही है, हमारे देश में किसान इतने परेशान क्यों हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, जो जीडीपी है 2023-24 दूसरी तिमाही की जुलाई और सितंबर की जीडीपी, उसके अनुसार जो ग्रोथ है, जो जीडीपी की ग्रोथ है 7.7 आंकी गई है। लेकिन इसी पीरियड में अगर हम कृषि की विकास दर देखें तो है कि 2.5 से घटकर 1.2 हो गई है। यानी सेम पीरियड में हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जो दर है किसान कृषि की विकास दर वो नीचे हो रही है। क्या कारण है इसके पीछे? क्यों हमारे किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं? और आपको बता दें कि सबसे बड़ा कारण है कि किसानों पे बहुत बड़ा कर्ज है। खुद वित्त मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इस समय देश भर में 16 करोड़ किसानों पर लगभग 21 लाख करोड़ का कर्ज है। तो इतने ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं हमारे किसान, और यही कारण है, तमाम कारण जिसके कारण हमारा देश तो प्रगति कर रहा है, लेकिन हमारे किसान प्रगति नहीं कर पा रहे। हमारी खेती इतनी एडवांस तरीके से नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए, जितना फायदा होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जो भारत है वो तो गांव में बसता है, खेत में बसता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो डेवलपमेंट हो रही है वो कहीं ना कहीं अधूरी लगती है हमारे देश की। और क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? कई कारण है जो विशेषज्ञ बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मौसम की मार जो पड़ती है किसानों पर, उसका कोई तोड़ अभी तक नहीं है। बेमौसम जो बरसात हो जाती है, तूफान आ जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं। अल नीनो इफेक्ट जो है उसके कारण भी किसान बहुत परेशान रहते हैं, और अभी तक इसका कोई एक सॉलिड तोड़ नहीं निकला गया है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो किसान अपने फसलों की रक्षा कैसे करें। दूसरा एक बड़ा कारण है कि स्टोरेज की समस्या अभी तक किसानों के पास है, और जिसके चलते जब अचानक मौसम खराब होता है, बारिश आ जाती है, तो किसान जल्दबाजी में अपना जो सामान है, जो फसलें हैं, बहुत ही कम दामों पर बिचौलियों को बेच देते हैं। और वो लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि किस तरह से इस स्थिति का फायदा उठाया जाए। सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है कि अगर सप्लाई चेन बिल्कुल पुख्ता हो कि जैसे ही फसलें हुए कट करके तुरंत ही वो गोदामों में चली जाए, उन लोगों के पास चली जाए जो उसको आगे बेचेंगे। तो सप्लाई चेन जो होनी चाहिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा, न्यूनतम मूल्य जो है किसानों को अभी तक ठीक नहीं मिलता है। बहुत सी फसलें ऐसे हैं जिसको लेकर किसान लगातार शिकायत करते हैं कि न्यूनतम मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मंडियों में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत ज्यादा कमी है कि किसान समय पर, बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे विजुअल्स भी हम देखते हैं कि किसानों ने अपनी आलू सड़ गए हैं, प्याज सड़ रहे हैं, टमाटर सड़ रहे हैं, गेहूं सड़ गए हैं, क्योंकि कोई उनको उठाने वाला नहीं है, कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, ना उनका कोई खरीदार है। ये दृश्य हम अपने आप में हमेशा ही देखते हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या कि किसानों के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। जैसा कि हमने वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के बारे में आपको बताया है, तो किसान बहुत ज्यादा कर्जों में डूबे हुए हैं। इसका कोई तोड़ सरकार नहीं निकाल पा रही है। सभी सरकार वादा तो करती है कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और जो आंकड़े हैं उसके अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर कर्ज है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इसमें कर्ज बहुत ज्यादा है, उसके कारण जो आत्महत्या के मामले हैं किसानों में बढ़ रहे हैं। और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2014 में 5,600 किसानों ने आत्महत्या की। 2020 में इनकी संख्या 5,500 थी। और अगर लेबर क्लास को भी, एग्रीकल्चर साइड में जो लेबर क्लास काम करती है उसको भी जोड़ा जाए तो 2020 में कुल मिलाकर 10,600 किसानों ने और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। और दोस्तों, सबको ही पता है कि ये आंकड़े जो होते हैं एक्चुअल आंकड़े नहीं होते। कितनी वारदातें होती हैं ऐसी जो रिपोर्ट नहीं होती है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक ये बात है कि जो किसान सुसाइड करते हैं
उसमें 80% जो किसान है वो कर्ज के कारण सुसाइड करते हैं कि वो समय पर कर्ज नहीं दे पा रहा है, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। तो बहुत ही चिंताजनक बात है। हमारा देश अच्छा कर रहा है, हमारी सरकार अच्छी कर रही है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं। जितनी आधुनिक होनी चाहिए, जितने किसानों को फायदा होना चाहिए, उतना नहीं है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कई ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे प्रभाव पड़ा है, जैसे सप्लाई चेन इंप्रूव की गई है, स्टोरेज की व्यवस्था अच्छी की गई है, ड्रोन के माध्यम से जो है फसलों की रखरखाव हो रही है, छिड़काव हो रहा है बीजों का, कीटनाशक दवाइयों का। और हाल ही में प्रधानमंत्री की योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई है और महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया गया है कृषि के क्षेत्र में कि कैसे कृषि को ज्यादा एडवांस बनाया जाए, कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कृषि का वो। और सबसे बड़ी जो एक कोशिश सरकार की है कि जो बीज के लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, उनको खत्म करने की, क्योंकि किसान को इसके कारण अपने पैसे नहीं मिल पाते हैं, उगाई नहीं मिल पाती है। किसान और कंज्यूमर तक जो माल पहुंचता है उसके पीछे जो चेन है उसको खत्म करनी है। बीच के लोग हैं, क्योंकि किसान जिस मूल्य पर देता है उससे नुकसान किसान को भी होता है और उपभोक्ता को भी होता है ना। उपभोक्ता को वो जो सामान है, जो कृषि के प्रोडक्ट है, वो ठीक दाम पे मिल पाते हैं और ना ही किसान को अपनी फसलों का, अपनी प्रोडक्ट का सामान जो है मूल्य है ठीक ढंग से मिल पाता है, क्योंकि बीच के लोग ही प्रॉफिट खा जाते हैं। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है कृषि के क्षेत्र में और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है, और अगर हम कृषि के क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली, जो कहा जाता है ना कि भारत हमारा जो गांव में बसता है, तो हमारे जब गांव खुशहाल होंगे, जब हमारे कृषि खुशहाल होगी, किसान खुशहाल होंगे, तो आप सोचिए कि देश की तरक्की कहां से कहां पहुंचेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, थोड़ा हटकर था और हमको लगा कि आपके साथ जरूर चर्चा की जाए इस बात की। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। और जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो जब खोलते होंगे चैनल तो उनको एक ऑप्शन ज्वाइन का नजर आता होगा। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं, बहुत ही कम एक छोटी सी एक रकम है जिसको देकर के आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। मंथली आपको पे करना पड़ेगा और इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। हमको लगेगा कि लोग हमको, जो हमारे दर्शक हैं, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और हमारे मेंबर बनने को उत्सुक हैं। बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।